तो अब जो है हम इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का वर्णन कीजिए। तो अगर हम पिछला वाला प्रश्न देखें, उसमें क्या था कि शुरुआत थी। अब इस प्रश्न में थोड़ा और आगे बढ़े। क्या हुआ कि जो निर्वात नलियाँ, वैक्यूम ट्यूब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो धीरे धीरे उनको शुरुआत उनका काम करना शुरू करने में देर लगती थी। अगर आप में से किसी ने कभी सुना हो या जानकारी हो, तो पहले 70-80 के दशक में जो टीवी आता था, उसमें टीवी को जब आप स्विच ऑन करते थे तो वो थोड़ी देर तक गर्म होता था। गर्म होने का मतलब कि 2-3 मिनट लगते थे उसको, जो उसके अंदर की वैक्यूम ट्यूब से निर्वात नलियाँ हैं वो ठीक से गर्म हो जाती, तब फिर वो अपना पूरा काम कर पाती थी। तो आप यही सोचिए कि 40s में 1940, 50-60 के समय में अधिकांश काम निर्वात नलियों के माध्यम से होता था, और उसके कारण उनमें एक तो शुरुआत होने में देर लगती थी, और बाद में भी उसका तापमान काफ़ी बढ़ जाता था। तापमान बढ़ा तो जब बहुत तापमान पे कोई चीज़ काम करती है तो वो ज़्यादा देर नहीं चल पाती, बीच में उसके ख़राब होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो ये दूसरी समस्या हो गई। और ये जो निर्वात नलियों में बनी हुए कंप्यूटर होते थे, जगह बहुत घेरते थे, बहुत बड़े बड़े आकार के। पहले जैसे हमने इसके पहले देखा कि वो लगभग 2-3 कमरों की जगह लेते थे, लेकिन अभी भी एक कमरे के और ठीक ठाक बड़ी जगह की लेते थे। तो और इनका जो उपयोग है वो इतना आसान नहीं था। अब अगर बहुत बड़ी जगह घेरेगा, बहुत बिजली लगेगी, धीरे धीरे आरंभ होगा, धीरे धीरे काम करेगा, तो सब लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। एक तो महंगा है, और दूसरी चीज़ उसको सुविधा नहीं, हर आदमी बनाएगा कैसे, उसको चलाएगा कैसे। तो कुल मिला के तो ये हुआ कि भाई ये जो प्रयोगशाला में सारा काम एक तरीके से चल रहा है, बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में आम आदमी अगर प्रयोग करना चाहता है तो उसका नहीं प्रयोग कर सकता। तो लोगों ने सोचा, लेकिन इस बीच में एक और बड़ा काम हुआ। लगभग 50-55 के दशक में सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स होती है, जिसमें कि सिलिका पे बेस्ड, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह जो होते हैं, उनको बनाने का, तो जो ये वैक्यूम ट्यूब की जगह है, सिलिकॉन डिवाइसेस, सिलिकॉन की जो उपकरण है, सिलिका का उपयोग करके जो उपकरण बनाए जाते हैं, उन पे पहले तो लोगों ने बनाया, शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ा तो उसकी उपयोगिताएं समझ में आई। जब उपयोगिताएं समझ में आई तो वो कंप्यूटर की दुनिया में भी पहुंचा। अब यानी कि जैसे खाली रेडियो ट्रांजिस्टर में नहीं, अब ये कंप्यूटर के अंदर भी इनका प्रयोग होने लगा, इन उपकरणों का प्रयोग होने लग गया। तो क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि अब हमें करना क्या था कि कार्यक्षेत्र ज़्यादा लोग, देखिए कोई भी काम में, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं स्टार्टअप इंडिया का जो अपना प्रकरण है, उसमें क्या होता है कि कोई, या जैसे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, जिससे अगर ज़्यादा लोग मांगेंगे तो बनाने वाले को भी बड़ी उत्सुकता रहती है, और उसको उत्साह रहता है, उसको पता रहता है कि हमें इससे फ़ायदा होने वाला है। इसी तरीके से अगर इन जो संगणक कंप्यूटर थे, जो 2-2 कमरे की जगह लेते थे, बड़ी मुश्किलों से उनको चलाया जाता था, उसको कुछ ऐसा बनाया जा सके कि सामान्य जन लोग भी उस प्रयोग कर सकें उसका। हालांकि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग सामान्य लोग नहीं कर पाए, यह भी विशिष्ट में ही रहा। और ये समय काल जो है, आप देखिए, ये एक समय काल लगभग 55 से 64 के बीच का है। तो इस काल में मतलब कंप्यूटर तो बनने लग गया, लेकिन अब अच्छा, दूसरी चीज़ साथ ही साथ प्रोग्रामिंग की भी शुरुआत हुई। जैसे देखिए ना, फोर्ट्रान, कोबॉल, अल्गोल, इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं, ये भाषाएं जो हैं, कोबॉल जैसे है, फोर्ट्रान गणित के कामों के लिए, कोबॉल जो है वो बिजनेस, व्यापार के, बही खाता रखना, या व्यापार में कोई काम होता है ना, माल कितना आया, कितना गया, किसको कौन कौन से हमारे मतलब जो उपभोक्ता हैं, या कौन हमको सामान लाने वाले हैं, कच्चा सामान लाने वाले हैं, उन सब की जानकारी रखने के लिए
कोबाल का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब ये समय में ज़्यादातर मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय जो चीज़ें थी उनका प्रयोग हो रहा था। हमें करना क्या है, हमें चाहिए कि काम जल्दी हो। अच्छा, ये चीज़ जो है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसे हम बार बार देखेंगे। काम जल्दी हो, काम अच्छा हो, ज़्यादा काम कर सकें, ये 3 चीज़ें और 1-2 चीज़ें और जुड़ जाएंगी, पर मोटी मोटी मूलभूत तौर पे ये 3-4 चीज़ें चाहिए। काम जल्दी हो, काम सही हो और काम ज़्यादा हो सके। तो इस पीढ़ी तक जो है अभी इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान हमारा लगा हुआ था, और इसलिए सिलिका से बनी चीज़ों का प्रयोग करके बनाना शुरू किया। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे संसार में, जो कंप्यूटर की दुनिया में काम कर रहे थे, उनको उसमें इसके कारण बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत काम हुआ। आकार छोटा रह गया, स्विचिंग डिवाइसेस ट्रांजिस्टर हो गई। अभी थोड़ी अंदर की तकनीकी चीज़ें हैं, उनको हम जानेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए उसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता समझ में नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर समझ में आता है कि भाई स्विचिंग का क्या फ़र्क है, और स्विचिंग के बारे में जैसे बात की पहले भी बात करेंगे। ज़्यादा जानकारी रख सकें, कब फटाफट काम कर सकें, ज़्यादा जानकारी रख सकें, ये इसकी तो आवश्यकता सभी को है, वाणिज्य वाले लोग को भी है और वैज्ञानिकों को भी है। तो अब यहाँ से एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं कहीं से पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, तो उसके संबंध में मुझे ढूंढते ढूंढते पता चला 1963 के समय में IBM कंप्यूटर का प्रयोग करके पहली बार आउटसोर्सिंग का काम शुरू हुआ, और इसके लिए एक रॉस पेरो करके अमेरिकन व्यक्ति हुए हैं। अब तो शायद दुनिया में नहीं रहे, वो पिछले कुछ साल पहले उनको चले गए, पर वो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के लिए चुनाव भी लड़े थे, और वो बहुत रईस बन गए थे। लेकिन शुरुआत उनकी 1963-64 के समय से हुई थी, जब उन्होंने कंप्यूटर का टाइम दूसरे लोगों को बेचना शुरू किया था। अब ये एक बड़ी मज़ेदार बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर इस आउटसोर्सिंग की शुरुआत कहा जाता है कि उन्होंने ही की थी। जिस आउटसोर्सिंग के कारण आज भारत में IT की दुनिया में बहुत पैसा आता है, उसकी शुरुआत 1963-64 के समय में रॉस पेरो नाम के अमेरिकन, उस वक्त वो IBM के लिए काम करते थे, और उनको लगा कि IBM कुछ जल्दी काम नहीं कर रही, तो उन्होंने अपनी अलग कंपनी खोली और वगैरह वगैरह काम किया था। पर कुल मिला के दूसरी पीढ़ी से ही ये काम भी शुरू हो गया। तो अब इनमें वही बात है, कार्य क्षेत्र मतलब कैसे हो, बढ़िया काम हो, ज़्यादा काम हो, सही काम हो, ज़्यादा काम हो, जल्दी काम हो, यही सब कुछ चाहिए। तो ये अच्छा, इसमें निर्वात नलियों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ट्रांजिस्टर और डायोड वाली दुनिया होती है, उसमें तापमान बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बल्कि जो काम करने के कारण उसकी गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, उसको ठंडा करने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो ज़्यादा गर्म होके ख़राब ना हो। तो ये भी सब तभी सीखना शुरू किया गया। तो अब कुल मिला के ये दूसरी पीढ़ी से हम कह सकते हैं कि ये सामान्य लोगों के बीच में इनका प्रभाव बढ़ने लग गया था। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ था।